नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको स्वागत है। आज की हमारी क्लास होगी आप बाउ प्रिंसिपल के बारे में। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड रूल देख लिया गया है। अब उसी क्रम में हम देखते हैं अबाउ प्रिंसिपल होता है क्या, उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो इन जनरल द वर्ड अबाउ मीन्स बिल्डिंग अप। ठीक है, तो जर्मन में अबाउ जो लिखा गया है इसका मतलब होता है क्रमिक संरचना या फिर किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, ऑफ ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बनाना, किसी चीज़ को बनाना, बिल्डिंग अप क्या है, मतलब क्रमिक संरचना है। और किसको, ये ऑर्बिटल जो होते हैं, जो कक्षक होते हैं, उनमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी भी एक संरचना को बनाना ही अबाउ का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये भी चीज़ें कही गई हैं, वो दे सकते हैं। जर्मन में अबाउ शब्द का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों के साथ कक्षक का क्रमिक रचना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, तो अबाउ प्रिंसिपल के द्वारा में क्या कहा गया है कि ग्राउंड स्टेट में जो भी एटम होंगे, ग्राउंड स्टेट मतलब हुआ कि जब मूल अवस्था में जो एटम होंगे उनमें जो एनर्जी होगी, हम लोग जब उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भरते हैं तो वो हम लोग भरेंगे बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सब बढ़ते हुए क्रम का क्या मतलब हुआ, जैसे संख्या लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कम होता है, फिर उससे ज़्यादा होता है, फिर उससे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इस क्रम में हम लोग अबाउ के जो एटम होंगे, एटम की जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी हम एनर्जी को बढ़ते हुए क्रम में बेसिकली लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं की मूल अवस्था में कक्षक उनकी बढ़ती ऊर्जाओं में क्रम से भरे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी हम लोग काम करना है हमें अबाउ प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, दूसरे वर्ड में क्या कहा गया है, इन अदर वर्ड द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, क्या कहा जाता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो एटम का इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सबसे पहले सबसे कम कक्षक वाली ऊर्जा को ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, ओनली इंटर हायर एनर्जी ऑर्बिटल वंस द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हैव बीन फिल्ड। ठीक है, अब जब ये सबसे पहले क्या बोला गया कि आप ये सबसे कहा जाए, इस सबसे कम ऊर्जा जो होगी, कम ऊर्जा वाले कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक है ना, कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सबसे कम वाले में, उसके बाद हायर जो उच्च कक्षक वाले, जब उच्च कक्षक में बोला जाए, ये कब जाएगा, जब लोअर जो कक्षक होंगे, जो निम्न कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा होंगे, जो निम्न कक्षक वाली ऊर्जाएं होंगी, वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भर जाएगा, उसके बाद ही उच्च कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका अबाउ का प्रिंसिपल यही करता है कि अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाते हैं। ठीक है ना, जो सबसे कम ऊर्जा वाली जो कक्षक होंगे उनमें भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, और तब तक भरे जाएंगे जब तक सबसे कम ऊर्जा वाले जो कक्षक होंगे ये कम्प्लीटली फील्ड नहीं हो जाते। ठीक है, जब कम्प्लीटली ये फील्ड हो जाएंगे उसके बाद ही जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके उच्च कक्षक वाले उच्च ऊर्जा कक्षक वाले में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ आपका अबाउ प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है ना, अब उसी क्रम को फॉलो करने के लिए ये आपका एक तरीका बताया गया है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो आपका 1s में भरा जाता है, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। ठीक है, कुल मिला के ये चीज़ें इस तरीके से भरी जाती हैं। और इसको भरने के लिए कुछ हमारा नियम है, जैसे आपका पहला बोला जाता है इसमें n+l का नियम। ठीक है ना, n+l का मतलब क्या होता है, यहाँ पे n आपका बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, l बताता आपका है एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब जानते हैं n की जो वैल्यू होती है वो आपके सेल से होती हैं, उसके लिए बताता है, और इसकी वैल्यू आप देखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये चीज़ें आपकी जो हाँ 5 6 7। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी होती रहती है। ठीक है, अब l की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 0 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे 0 के लिए होता है यस होती है, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f। ठीक है ना, ये चीज़ें हमारी वैल्यू होती हैं n और l। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि n+l को जोड़ने पे अगर हमें जिसकी ऊर्जा सबसे कम मिलेगी, जिसकी संख्या में सबसे कम मिलेगी, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे आप देखेंगे, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 1s है, अगर 1s है और 2s है, इसके बाद बताया गया है यहाँ पे कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा, फिर आपका 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा। ठीक है ना, अब इस चीज़ को हम अगर देखना चाहेंगे, जैसे हम लिख लेते हैं, मान लीजिए एक क्रम में 1s। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये आपका 1s हुआ, ये 2s हुआ, ये आपका
2p हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे n प्लस यल की बात की जाए, अगर n प्लस यल यहाँ पे अगर देखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो 1 है वो आपकी वो n की वैल्यू है, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे n के लिए क्या हो गया हमारी वैल्यू 1 हो गई, और s के लिए जो p की l की वैल्यू है वो कितनी है आपका, वो 0 है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जो 1s के लिए जो वैल्यू हमारी होगी वो आपकी आएगी 1 आएगी, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखेंगे 2s के लिए देखेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n प्लस l के लिए यहाँ पे 2 की वैल्यू n के लिए वैल्यू आपकी है 2 और s के लिए वैल्यू आपकी है 0। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी आपकी 2 आएगी, ठीक है। जो 2s की वैल्यू है हमारी आएगी वो 2 आएगी। अब हम देखते हैं 2p के लिए, ठीक है। 2p के लिए अगर देखेंगे तो n प्लस यल, ठीक है, आपका होगा ये। उसके बाद n की वैल्यू यहाँ कितना है, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपका 2 वहाँ पे है, ठीक है। अब 2 हो गया यहाँ पे। अब यल की वैल्यू p के लिए यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को हम लोग, जो p की वैल्यू है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 1, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3, ठीक है। तो एक चीज़ देख रहे हैं हम, जो बढ़ते हुए क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को भर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ आखिरकार नोट कर पा रहे हैं कि आखिरकार आप प्रिंसिपल में बोला भी गया था यही, कि इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बढ़ते हुए क्रम में जब तक पहले जो लोअर एनर्जी होगी उसको जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर नहीं जाएगा, वो जब भरने के बाद ही हम उससे हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो s में आते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी इनकी होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, वो 2 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1s2 होगा, उसके बाद यहाँ पे 2s2 होता है, ठीक है। अब 2p के लिए आते हैं, 2p 6 होता है, ठीक ना। अगर 2p 5 रहेगा तो आप जानते हैं जब ये आगे जाएगा नहीं, ठीक है। 2p 6 जब तक कम्प्लीटली फील्ड हो जाएगा और इसके बाद इलेक्ट्रॉन बचता है, तब जाके आपका जाता है 3s2 में, या फिर जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये कक्षाएँ भरती रहती है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ इस प्रकार से हम भरते हैं कक्षाओं में, ठीक है ना। 1s 2s 2p के लिए देख लिया गया। अब देखते हैं इसके बाद जो हमारी कक्षाएँ भरी जाती है, यहाँ पे देखेंगे अगर तो 1s है, फिर 2s था, फिर 2p था, फिर 3s था और 3p था, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से पहले एक चीज़ और हम कंफर्म कर लेते हैं कि आखिरकार अगर हम सॉल्व करेंगे 2p और 3s, ठीक है, इनके लिए अगर हम लोग देखेंगे सॉल्व करेंगे तो n प्लस अगर यल इसके लिए भी देखें, अगर n प्लस यल इसके लिए भी देखें, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2 के लिए जो n की वैल्यू है, यहाँ पे n की वैल्यू आपकी होगी 2 हो जाएगी और l की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा अल्टीमेट जो आएगा 3 आएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, n की यहाँ पे वैल्यू है 3 और यहाँ पे l की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू आपकी 3 आ रही है, ठीक है ना। तो अब हम इस चीज़ में कह सकते हैं कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आखिरकार इन दोनों में से जैसे 2p और 3s में इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे, इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लीजिए सेम आपका एनर्जी लेवल आ रहा है, n प्लस l की जो वैल्यू आ रही है अगर सेम आ रहा है, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जिसकी n की वैल्यू कम रहेगी, ठीक है, जिसकी n की वैल्यू अगर कम रहेगी उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे देख रहे हैं n प्लस l की वैल्यू जो आ रही है दोनों के 2p और 3s के लिए 3 और 3 आ रही है, और यहाँ पे जो n की वैल्यू आपकी कम किसकी है, ठीक है, जो n की वैल्यू है वो कम आपकी है 2p की, ठीक है। 2 आपका 3 से तो कम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम 2p में भरते हैं, 2 में भरेंगे, मतलब कुल मिला के 2p में भरेंगे, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन आपका 3s में जाएगा, ठीक ना। तो कुल मिला के यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जब आपका n प्लस यल की वैल्यू 2 आपके जो ऑर्बिटल होंगे उनके लिए बराबर हो जा रही है, तो कुल मिला के तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि n की वैल्यू सबसे कम उन दोनों में से किसकी कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2p और 3s में n की वैल्यू 2p की कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आपका 2p में जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन 3s में जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार जैसे 1s यहाँ 1s 2s और 2p तक तो आप लोग ने भर लिया था, ठीक ना। अब 2p और 3s की जो 3s को आप सॉल्व करोगे, ये 2p और 3s को, ठीक है ना। तो इन दोनों के लिए देखेंगे आप लोग, इसकी वैल्यू भी 3 आएगी, इसकी भी वैल्यू 3 आएगी। तो हो सकता था आप लोग कन्फ्यूजन हो जाए कि हम 2s के बाद सीधा 3s में इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम लोग को नियम बताया गया कि जब हम लोग n प्लस यल की वैल्यू जो, ठीक है, अगर समान हो जाती है, n प्लस समान अगर हो जाते हैं, इनकी वैल्यू अगर समान हो जाती है, तो सब जो n की वैल्यू, ठीक है, जो n की वैल्यू जो रहेगी जिसकी कम रहेगी, ठीक है, जिसकी कम रहेगी
उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू किसमें कम है, 2p में ज़्यादा कम है, ठीक है, 2p में कम है 3s से, इसलिए इलेक्ट्रॉन आपका पहले 2p में जाएगा, उसके बाद आपका 3s में आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग हैं यहाँ पे 2p आपका हो गया 3s, ठीक है, उसके बाद आपका है, अब 3s के बाद क्या आता है आपका, ये आपका 3p आ रहा है, ठीक है ना, 3s के बाद आपका 3p आ रहा है, ठीक है, ओ सॉरी 3p है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे इसके लिए निकाला गया था हम लोग, कितना निकाला गया, 3 निकाला था हम लोगों ने, ठीक है, n प्लस एल की जो यहाँ पे आई थी वो आपका 3 आई थी, यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा था 3 आई थी, ठीक है ना। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 2p में गया था, फिर आपका 3s में आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे अगर इस चीज़ को, यहाँ पे 3p में क्या होगा, n प्लस एल की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो n आपका 3 है, l आपका 1 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर बोले यहाँ पे 3p आप में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर आप 3p में चला गया उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ठीक है ना, उसको देखेंगे अब आपका इलेक्ट्रॉन आएगा 4s में, ठीक है ना। वही चीज़ सेम आप देखिए 3p और 4s में क्या होगा, आप देखिएंगे अगर, ठीक है, 3p और 4s इन दोनों के लिए n प्लस जो l की वैल्यू है वो दोनों बराबर रहेगी, ठीक है ना। n प्लस l की वैल्यू इन दोनों के लिए बराबर होगी। देखिए जैसे 3p के लिए n की वैल्यू क्या है, 3 है, l की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगी, n की वैल्यू आपका 4 है, और यस जो होगा इसके लिए l की वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आपका रिजल्ट आएगा 4 और 4 दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम किसमें भरेंगे, सबसे पहले हम लोग भरेंगे जिसमें n प्लस एल की वैल्यू में n का मान जिसमें भी कम होगा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे n का मान सबसे कम आप किस में देख रहे हैं, 3p में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 3p में भरा जाता है, न कि 4s में, ठीक ना। इस प्रकार से बोल सकते हैं 3p पहले भरा जाता है इलेक्ट्रॉनों में, उसके बाद आपका 4s आता है, ठीक ना। उसी प्रकार से देखेंगे 4s हो गया, अब इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में जाता है, न कि 4p में जाता है, ठीक ना। अब इस चीज़ को देखते हैं, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं हम लोग, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में जाता है, फिर आता है आपका 3p आता है, ठीक ना। इस चीज़ को देखेंगे आखिरकार ऐसा क्यों होता है, ठीक ना, ओ सॉरी 4p आता है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद तो 4p आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीनों को देखते हैं, 4s में 4s के लिए जो n प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी, आपका होगा आपका 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, ठीक है। अब 3d की वैल्यू कितनी होती है आपका, d के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बता दिया हूँ, d के लिए जो l की वैल्यू है ये आपकी l की वैल्यू है, ये आपका ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये SPDF है। तो d के लिए जो l की वैल्यू है आपकी वो 2 है, ये f के लिए आपकी 3 है, p के लिए 1 है, s के लिए 0 है, ठीक ना। तो यहाँ पे d के लिए जो वैल्यू आपकी है वो 2 हो गई, और n प्लस एल की वैल्यू आपका आ गई यहाँ पे फिर 5 आ जाती है। वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे 4p में लिए, 4p में भी n प्लस जो l की वैल्यू कितना होगी 4, p के लिए 1 होती है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 5 आ जाते हैं, ठीक ना। तो 3d और 4p में अब हमें डिसाइड करना होगा कि इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। तो वही बात यहाँ पे आएगी कि इन दोनों में से हमें देखेंगे किसकी n की वैल्यू कम है, ठीक ना। अगर n की वैल्यू को हम देखेंगे अगर यहाँ पे, तो 3 की जो वैल्यू है, 3 जो यहाँ पे है, ये 3 क्या आपका है, ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जिसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या सबसे कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस कंडीशन में कब की ये बात है, जब आपके दोनों में n प्लस एल की वैल्यू समान हो जाती है तब की बात है, ठीक ना। तो उस समय क्या करेंगे हम लोग, n की वैल्यू जिसकी कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाता है, ठीक ना। तो 3d में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर आपका 4p में जाता है, ठीक ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 3d में जाता है, फिर 4p में जाता है, फिर 5s में जाता है। अब 4p 5s में सेम वही बात होगी, क्योंकि अगर 4 1 5 यहाँ होगा, यहाँ 5 है, ठीक है ना। तो आप यहाँ कह सकते हैं n की वैल्यू यहाँ पे कम हो गई है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे गया है, फिर आपका 5s है। अब 5s के बाद ये देखेंगे आप लोग, ये जा रहा है आपका 4d में जाता है, ठीक है। 5s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 4d में जाता है। अब 4d और 5p में अगर देखेंगे आप लोग, तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों की वैल्यू आपकी बराबर आएगी, इसकी भी 6 आएगी, इसकी भी 6 आएगी, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू आपकी कम है, जिसकी वजह से 4d में इलेक्ट्रॉन पढ़े जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कक्षाएं आपकी भरती रहती है, ठीक है ना। तो आपका यही आप का प्रिंसिपल है कि आखिरकार हम इस क्रम यहाँ पे जो SPDF की जो कक्षाएं होती हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है ना। आखिरकार ये कक्षाएं कैसे भरती हैं ये अबाउ प्रिंसिपल के द्वारा ही पता चलता है, ठीक ना। और यहाँ पे हमें 2 ही चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा आखिरकार, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, n प्लस एल के नियम द्वारा, ठीक है, n प्लस n के नियम के द्वारा हम लोग इसको भरेंगे, ठीक है ना, इसको भरेंगे। अगर मान लीजिए n प्लस एल की वैल्यू
समान हो जा रही है, अगर समान हो जाती है तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे, n की वैल्यू जिसकी भी कम होगी, n की, ठीक है, n की वैल्यू जिसकी भी कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें का ध्यान रखेंगे तो सारी कक्षा में हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका अबाव का प्रिंसिपल था, ठीक है।